अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जी, सीमा हैदर केस में बड़ा ब्रेक थ्रू ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल तो मोमिन मलिक साहब की तरफ से ही आ रही हैं। तो मोमिन मलिक साहब को हमने कहा हुआ है कि आगें ते छागें ठा करके, तो वो हर उनका जो कदम है, वो आगें ते छागें ठा करके ये जुमला है उसी के मुताबिक हो रहा है। तो अभी जो मोहम्मद मलिक साहब ने एक इंटरव्यू जारी किया है, अपनी पैगाम जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया कि गुलाम हैदर के इंडिया आने का भरपूर इंतज़ाम हो चुका है और उन्होंने इंडिया सरकार को एक लेटर स्पॉन्सरशिप लेटर जारी किया है और उनको उम्मीद है कि गुलाम हैदर को वो जल्द इंडिया आने का जो है ना वो इजाज़त दी जाएगी, जो कि दी जानी चाहिए। आइए ज़रा थोड़ा-सा सुन लें मोमिन मलिक साहब को, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए। हमने सीमा हैदर केस में गुलाम हैदर की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और गुलाम हैदर का हक उसको दिलवाने के लिए, उसके चारों बच्चों से उसकी मुलाकात के लिए, चारों बच्चों की कस्टडी के लिए और उसके चारों बच्चों से मिलने के लिए और उनसे संबंधित तमाम लीगल कार्रवाई करने के लिए सीमा हैदर के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, खुद सचिन के खिलाफ और जितनी बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन सब के लिए, विशेषकर उसके बच्चों के लिए गुलाम हैदर का भारत में आकर हुँ। सीमा हैदर के मामले में गवाही देने के लिए उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, किस प्रकार वो गुलाम हैदर का 18 लाख रुपए का मकान आनंद फानन में 12 लाख रुपए का बेच के गलत तरीके से भारत में दुबई और नेपाल के रास्ते से एंट्री कर गई थी और चार बच्चों को भी साथ में ले आई थी बिना गुलाम हैदर की नॉलेज के। तो उन सब मामलों में जो मुकदमा चल रहा है रघुपुरा में, दर्ज है, जेवर कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है। उस मुकदमे में गवाह बनने के लिए अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और सचिन मीना के खिलाफ देने के लिए और बच्चों की लीगल कार्रवाई के लिए गुलाम हैदर के भारत में आना और अपने सिग्नेचर वगैरह और दूसरे जरूरी काम के लिए आना, जैसा जैसा कानूनी रूप से हमें जरूरत पड़ेगी, हम गुलाम हैदर को भारत में स्पॉन्सर करके बुलवाएंगे। इसी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार को गुलाम हैदर पुत्र अमीर जान सिंध कराची पाकिस्तान को भारत का वीजा देने के लिए आज भारत सरकार को एक रिकमेंडेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर भेज रहा हूं। जी, तो ये मोमिन मलिक साहब ने कहा कि उन्होंने स्पॉन्सर लेटर जारी कर दिया है। बहुत ज़रूरी है ये स्टेप कि गुलाम हैदर खुद जो है ना वो इंडिया में मौजूद हो। इससे वाक़ईन वहाँ की जुडिशरी के ऊपर भी असर पड़ेगा, आम पब्लिक के ऊपर भी, और स्पेसिफ़िकली ये है कि वो अपने बच्चों से मिल सकेगा। ये सीमा हैदर और एपी सिंह और इन सब ने जो बदमाशी की हुई है, उसका हल यही है। तो इसमें मोमिन मलिक साहब ने आगे आके बताया कि अंसार बरनी साहब का जो ट्रस्ट है, वो अंसार बरनी साहब खुद आना चाहें तो उनके लिए भी वो स्पॉन्सर करेंगे। उनके जो साथी हैं वो रोशन अज़ीम साहब, पता नहीं अब उनका क्या प्लान बनेगा, वो आना चाहें तो वो भी, उनके लिए भी वो सारा ये प्लान करेंगे और गुलाम हैदर को वो खुद सारा उनका टेक केयर करेंगे। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप, वी वर ऑल वेटिंग फॉर दैट। काफ़ी अरसे से इसी हवाले से वो हो रहा था, अगरचे स्लो प्रोसेस है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि दीज़ आर द पिवटल स्टेप्स इन दिस केस, कि गुलाम हैदर जो कि एक विक्टिम है, उसको किस तरीके से जो है ना वो उसकी दाद-रसी की जाती है। और इसमें मोमिन मलिक साहब को सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत कमिटमेंट से, हार्ड वर्किंग से, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि वो जो लीगल स्टेप्स हैं, उनको वो लेके चल रहे हैं। वो ऐसे इधर-उधर फड़े नहीं मार रहे, जैसे पहले कुछ लोग आए थे, ये पीआईएल के नाम पे इधर-उधर वो अपना काम चला के और वो निकल लिए, साइड पे हो लिए। 2 नंबरी करी उन्होंने। लेकिन जो मोमिन मलिक साहब हैं, वो बिल्कुल कमिटेड, हार्ड वर्किंग एंड कॉम्पिटेंसी के साथ इस सारे मसले को लेके चल रहे हैं।
एपी सिंह जी गायब हैं सीन से। एपी सिंह जी का एक नया इंटरव्यू आया है इंडिया न्यूज़ नेशनल पे। उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन एपी सिंह की जो सिटी है वो गुम हो चुकी है और एपी सिंह ने लुटिया तो डुबोई है। अब वो ये प्रचार करते फिर रहे हैं कि बस ये इंसानियत के नाते से बेहतरीन काम होने चाहिए दुनिया में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।